उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी विषाद अभी से बिछने लगे हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही आमने सामने हैं और अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने के संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस अब सिर्फ अपने पुराने वोट बैंक मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित के सहारे यूपी में वापसी की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि उसकी नजर सीधी ओबीसी वोट बैंक पर है। यही वजह है कि सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस 2027 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर करने की तैयारी कर रही है। आखिर कांग्रेस की रणनीति में ऐसा बदलाव क्या आ गया है, आइए समझते हैं 5 बड़े संकेतों से। पहला संकेत है राम मंदिर चंदा मुद्दा। सबसे पहला संकेत कांग्रेस की CWC बैठक से मिला। 19 अगस्त को दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्य समिति में बैठक की पार्टी ने राम मंदिर चंदे से जुड़े आरोपों को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का फैसला किया। कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे को पार्टी घर घर तक लेकर जाएगी। पार्टी देश भर में प्रदर्शन करने की भी तैयारी कर रही है। अब सवाल यही है, क्या कांग्रेस इस मुद्दे को इतना महत्वपूर्ण क्यों दे रही है? दरअसल बीजेपी की राजनीति में राम मंदिर हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस अब इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। यानी कांग्रेस एक तरफ सामाजिक न्याय और ओबीसी की राजनीति कर रही है, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। दूसरा संकेत है ओबीसी पर कांग्रेस का फोकस। दूसरा बड़ा संकेत लखनऊ से मिल रहा है। 21 अगस्त को कांग्रेस ने अपने प्रदेश मुख्यालय में ओबीसी नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई। इससे पहले भी ओबीसी कांग्रेस की जिला स्तर पर बैठक हो चुकी है। इससे साफ है कि कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी नहीं करना चाहती, बल्कि संगठन के स्तर पर ओबीसी वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है और इसकी वजह साफ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वोट बेहतर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी ने पिछले एक दशक में गैर यादव ओबीसी वोटरों के बीच मजबूत पकड़ बनाए रखी है। वहीं समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत आधार यानी यादव और मुस्लिम वोट बैंक बना रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस गैर यादव ओबीसी वोटरों के बीच अपनी जगह बनाने में सफल होती है, तो इसका असर बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी पड़ सकता है। तीसरा संकेत है राहुल गांधी की ओबीसी बैठक। तीसरा बड़ा संकेत राहुल गांधी की बैठक से मिला है, जो कि 18 अगस्त को राहुल गांधी ने ओबीसी कांग्रेस के करीब 300 जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। इसी बैठक में कई राज्यों के ओबीसी पदाधिकारी शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने ओबीसी नेताओं से कहा कि सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को जनता के बीच मजबूती से उठाना होगा। उन्होंने ओबीसी नेताओं से सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की भी अपील की है। यानी कांग्रेस अब ओबीसी को सिर्फ चुनावी आंकड़े के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि अपने राजनीतिक अभियान के केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है। और आपको बता दें, कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार है जातिगत जनगणना। पार्टी लगातार कहती रही है कि जिसकी जितनी आबादी है उसे उसी हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यही वजह है कि कांग्रेस का नारा है जितनी आबादी उतना हक। चौथा संकेत है सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस। चौथा संकेत कांग्रेस के नए अभियान से मिल रहा है। पार्टी ने यूपी से सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस की सीरीज शुरू करने का फैसला किया है। कानपुर और झांसी से इसकी शुरुआत होनी है। इसके बाद कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में सेमिनार और पदयात्रा करने की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। इसी अभियान के जरिए पार्टी ओबीसी और दलित समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहती है। यानी कांग्रेस अब सिर्फ चुनाव के समय मैदान पर उतरना नहीं चाहती, वो अभी से गांव, कस्बे और जिलों का संगठन को सक्रिय करने की कोशिश में जुटी हुई है। पांचवा और सबसे बड़ा संकेत यही है कि जातिगत जनगणना कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना और ओबीसी के अधिकारों का मुद्दा उठाती रही है। और पार्टी का मानना है कि अगर ओबीसी आबादी का सही आंकड़ा सामने आता है, तो उसके अधिकार और उसकी हिस्सेदारी को बहस मजबूती मिलेगी। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ मुद्दे उठाने से कांग्रेस यूपी में अपना खोया हुआ जनाधार वापस हासिल कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती उसका संगठन है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई चुनावों में कांग्रेस
कमजोर स्थिति में दिखाई दी है। पार्टी के पास कई इलाकों में मजबूत स्थिति संगठन की कमी रही है। इसके अलावा कांग्रेस के पास अभी ऐसा बड़ा ओबीसी चेहरा भी नहीं है जिसके दम पर पूरे प्रदेश में ओबीसी वोटरों को एकजुट किया जा सके, और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी रणनीति और बड़ी परीक्षा होगी। कांग्रेस की वापसी से किसे नुकसान होगा? अगर कांग्रेस ओबीसी वोटरों में सेंध लगाने में सफल होती है तो सबसे ज्यादा असर दो पहियों पर पड़ सकता है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। पहले बात समाजवादी पार्टी की करते हैं, जिसमें सपा का मजबूत सामाजिक आधार यादव और मुस्लिम वोटरों के बीच माना जाता है। अगर कांग्रेस गैर यादव ओबीसी वोटरों को अपनी तरफ खींच लेती है तो सपा के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। यानी कांग्रेस और सपा के बीच जो राजनीतिक नजदीकी दिखाई देती है, उसके बावजूद यूपी में दोनों पार्टियों के बीच वोट बैंक को लेकर मुकाबला बढ़ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी खतरा कम नहीं होगा। बीजेपी ने लंबे समय से गैर यादव ओबीसी वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है। अगर इस वोट बैंक की कांग्रेस थोड़ी सी भी सेंध लगाने में सफल होती है तो बीजेपी का चुनावी गणित प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि साल 2027 के यूपी चुनाव में ओबीसी वोट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर बन गया है। लेकिन कांग्रेस के सामने मुश्किल क्या रहेगी? सबसे बड़ी मुश्किल है ओबीसी के भीतर मौजूद अलग अलग जातियों और उपजातियों को एक साथ लाना। ओबीसी कोई एक वोट बैंक नहीं है, इसके अंदर कई अलग अलग समुदाय और हर समुदाय की अपनी राजनीतिक पसंद और स्थायी समीकरण है। ऐसे में सिर्फ जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने से भी ओबीसी वोट कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, ये कहना आसान बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए कांग्रेस को जमीन पर उतरना, संगठन बनाना होगा, स्थानीय नेताओं को मजबूत करना होगा और सबसे बड़ी जरूरी एक ऐसा ओबीसी चेहरा सामने लाना होगा जिस पर पिछड़ा वर्ग भरोसा कर सके। तो क्या साइकिल पंचर होगी? फिलहाल इसका जवाब देना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस ने यूपी में अपनी रणनीति बदलने के संकेत साफ कर दिए हैं। ओबीसी बैठक, राहुल गांधी की ओबीसी नेताओं के साथ मीटिंग, सामाजिक न्याय सम्मेलन और जातिगत जनगणना का मुद्दा, ये सभी संकेत बताते हैं कि कांग्रेस 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के ये राजनीतिक सिर्फ बैठकों और सम्मेलनों तक सीमित रहती है या जमीन पर भी दिखाई देती है, क्योंकि 2027 के चुनाव में सिर्फ नारे नहीं बल्कि वोटों का वास्तविक ट्रांसफर सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर कांग्रेस ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों वोटों के बीच नया सामाजिक समीकरण बनाने का फैसला करता है तो यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होगा कि बीजेपी को कितना नुकसान होगा, सवाल ये भी होगा कि अखिलेश यादव की साइकिल कितनी मजबूत रह पाती है। साल 2027 की लड़ाई अभी शुरू हुई है, लेकिन सियासी चालें अभी से तेज हो गई है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।